हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 8। आज का सेट स्टार्ट करेंगे। इस सेट में क्या दिया हुआ है? वी आर गिवन सेल्स ऑफ पेन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, राइट। कौन कौन सी कंपनीज हैं यहाँ पर? जैसे पेनोल्ड्स, पेंटेक्स, पेनलो एंड पैंकर। देयर आर 4 कंपनीज और उन कंपनीज की सेल्स दी हुई है ओवर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 2010 में 11, 12, 13, 14 एंड 15, इन 6 ईयर्स में इन कंपनीज में पेन्स की कितनी सेल्स हुई है इसका डेटा है, राइट। अगर हम ये फुट नोट की बात करें तो क्या मेंशन्ड है? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड एज सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब प्रॉफिट ओवर सेल्स इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, राइट। ये दिया हुआ है। अगर हमें किसी भी कंपनी की किसी भी ईयर में सेल्स कैलकुलेट करनी हो, जैसे अगर हम बात करें पेनलो ब्रांड की, तो पेनलो की सेल्स 2014 में कितनी होगी? हमें ये वाला पार्ट कंसिडर करना होगा ग्राफ का, राइट। ये पार्ट कंसिडर करेंगे और इसको यहाँ पर जो स्केल है उससे मैच करना होगा। उससे मैच करके हम बता पाएंगे कि पेनलो की सेल्स कितनी है, राइट। ऐसे करके हम इस ग्राफ को रीड कर पा रहे हैं। ओके, आई एम श्योर अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो ये सारे डेटा पॉइंट्स, तो आप टेबल में इसकी एंट्री आराम से कर लेंगे, राइट। तो ग्राफ रीडेबल है, इजीली हम समझ पा रहे हैं कौन से ब्रांड का कौन सी ईयर में कौन सा नंबर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इन एनी ईयर द सेल्स ऑफ अ कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द गिवन 4 कंपनीज। किसी भी कंपनी की सेल्स ओवर टोटल सेल्स ऑफ गिवन 4 कंपनीज इज कॉल्ड द मार्केट शेयर ऑफ दैट कंपनी, राइट। अगर आप वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो वो उस कंपनी का मार्केट शेयर कहलाएगा, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑफ पेनोल्ड्स इन एनी ऑफ द गिवन ईयर्स। हमें एक ब्रांड दे दी है उसने, पेनोल्ड्स ब्रांड, और पेनोल्ड्स ब्रांड का मार्केट शेयर हमें बताना है मैक्सिमम कितना है, राइट। ईयर हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर ईयर में पेनोल्ड्स का मार्केट शेयर मैक्सिमम आएगा। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि वो ईयर कौन सा है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो मार्केट शेयर की वैल्यू है कितनी। ओके, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन, आप इसको चाहो तो आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन इंटेंसिव बना सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से विद इन 30-40 सेकेंड्स, हार्डली 1 मिनट में आप इसको आंसर कर सकते हो, राइट। तो कैलकुलेशन इंटेंसिव हम इसको नहीं बना रहे, हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन से बार को कौन से ईयर को चूज करें जिससे कि ये नंबर हमारा मैक्सिमम आए, राइट। अब ये चॉइस कैसे करेंगे हम लोग, राइट। देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेनोल्ड्स की सेल्स अपॉन टोटल सेल्स ऑफ ऑल 4 कंपनीज। जो टोटल सेल्स है ऑल 4 कंपनीज की, वो तो इस बार की हाइट से मालूम चल रहा है। ये वाला कहां पर जा रहा है? ये इस ईयर में यहाँ पर है, इस ईयर में यहाँ पर है, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट उसको स्केल से लेफ्ट से देख सकते हैं। ये तो आसान है, टोटल सेल्स तो हम इजिली बता पा रहे हैं। अब अगर बात करें पेनोल्ड्स ब्रांड की, तो यहाँ पर ये वाली हाइट आपको बताएगी। ये हाइट आपको देखनी है, ये पेनोल्ड्स की सेल्स है किसी भी ईयर में, राइट। तो इतना समझ आ रहा है। अब अगर हमें देखना है कि पेनोल्ड्स की सेल्स मतलब ये वाली हाइट एंड ये वाली हाइट, ये छोटे वाली हाइट इस बड़े वाली हाइट का कितना परसेंट, यही तो हमें देखना है, राइट। इसका मतलब है जो बड़े वाली हाइट है वो कहां पर आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी, ओके। और छोटे वाली हाइट आएगी न्यूमरेटर में। अगर आप किसी फ्रैक्शन को, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, आप इस फ्रैक्शन को ग्रेटर बनाना चाहते हैं, आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आपके 2 फोकस होंगे। एक फोकस होगा कि न्यूमरेटर जितना हो सके उतना बड़ा नंबर आए, और दूसरा फोकस होगा डिनोमिनेटर जितना हो सके उतना छोटा नंबर आए। अगर आप डिनोमिनेटर के बेसिस पर जज करो, जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आप डिनोमिनेटर के बेसिस पर जज करते हो तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कहाँ पर है? या तो ईयर 2014 में है या फिर ईयर 2010 में है। जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, दोनों का बराबर है एक्चुअली, ये आप देख पा रहे हैं, लेवल दोनों का बराबर है। तो डिनोमिनेटर शॉर्ट हो गया, डिनोमिनेटर के बेसिस पर हमने बोल दिया कि 2010 और 2014 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ओके। अब अगर न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर कहां पर बड़ा है, तो अगर आप देखो 2010 का न्यूमरेटर 2011 का बराबर है, फिर 2000 का न्यूमरेटर उनसे बड़ा है,
2013 का न्यूमरेटर, 2015 का न्यूमरेटर, 11 और 10 इन चारों ईयर्स का तो बराबर है। फिर 2012 और 2014 में 12 और 14 का कंपेयर करें तो 2014 का न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर है। अगर आप देखो हर एक ईयर के कंपैरिजन में 2014 का जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। आप सोचो, न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 2014 के पास और डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो कैन वी से जो फ्रैक्शन आएगा n/d वो ग्रेटेस्ट आएगा 2014 ईयर के लिए। अब हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन होगा कितना, क्योंकि हम तो आंसर परसेंटेज में करना है। तो ये बार की जो हाइट है वो है 300, राइट। बार की हाइट 300 है और पूरे बार की हाइट कितनी है 900। तो हमें बस ये बताना है कि 300 900 का कितना परसेंट है। सो 300 डिवाइड बाय 900 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा 33.33%। हमें ईयर वाइज कोई इसका मार्केट शेयर कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे जाकर के हमने ऑब्जर्व किया और 2014 ईयर को सेलेक्ट करके अपना आंसर बता दिया, राइट। नाउ अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द गिवन कंपनीज वाज द एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज इन सेल्स फ्रॉम 2010 टू 2015 द हाईएस्ट। देखो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई एम श्योर जहां पर भी आप डीआई की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे वहां पर ये फॉर्मूला आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। दैट्स कॉल्ड AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, या फिर इसी को बोलते हैं सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, मींस SAGR, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। और अगर आप यहाँ पर वर्ड्स देखो इस क्वेश्चन में, तो ये कह रहा है एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज। अब अगर आप ग्रोथ रेट कह रहे हो, ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि वो ग्रो कर रहा है बेसिकली, मतलब इंक्रीमेंट की आप वहां पर बात करते हो जनरली। और यहाँ पर ये कह रहा है परसेंटेज चेंज, मतलब यहाँ पर आप इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को देखोगे तो आपको आंसर सेम फॉर्मूला से मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है नंबर हमारा तो हम बोल देंगे कि ग्रोथ है ये, और नंबर नेगेटिव आता है तो हम बोल देंगे कि ये ग्रोथ नहीं है, ये यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, राइट। और जस्ट उसको हम परसेंटेज चेंज की तरह ट्रीट कर लेंगे, राइट। इसका फॉर्मूला होता है, सो दिस इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, राइट, माइनस इनिशियल वैल्यू। मतलब पहले आप चेंज कैलकुलेट करते हो, पहले आप कैलकुलेट करते हो परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इससे आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और जब इस परसेंटेज चेंज को एवरेज एनुअल करना हो, तो एवरेज एनुअल करने के लिए इस परसेंटेज चेंज को आप डिवाइड किससे करते हो, नंबर ऑफ चेंजेस, राइट, नंबर ऑफ चेंजेस से। और नंबर ऑफ चेंजेस क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। सो जैसे किसी भी ब्रांड के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है AAGR या फिर SAGR, तो हम पैनोल्ट्स ब्रांड की बात कर लेते हैं। पैनोल्ट्स ब्रांड के लिए अगर आपको 2010 से 2015 तक AAGR या फिर SAGR कैलकुलेट करना है, तो पैनोल्ट्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है सेल्स की 200 और फाइनल वैल्यू कितनी है 200। तो आप बता दोगे 200 फाइनल माइनस 200 इनिशियल अपॉन 200 इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा परसेंटेज चेंज, और इस नंबर को डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ चेंजेस। तो नंबर ऑफ चेंजेस कैसे बताओगे, 2010 से 2011 1 चेंज, 2011 से 12 सेकंड चेंज, देन थर्ड चेंज, देन फोर्थ चेंज, देन फिफ्थ चेंज। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 6 हैं, नंबर ऑफ चेंजेस कितने हैं 5। तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय 5, और इससे आपका नंबर कितना आएगा 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल बराबर है। अब आप सोचो किसी भी ब्रांड के लिए ये तो डिवाइड बाय 5 ही रहने वाला है, ये मल्टीप्लाई बाय 100 ही रहने वाला है, ये नंबर्स तो चेंज नहीं होंगे। तो बस कहां पर हमारा आंसर है, कहां से हमारा आंसर डिपेंड करेगा, किस पर, सो 200 माइनस 200, मतलब फाइनल वैल्यूज की माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा कि चेंज मैक्सिमम जिसमें है वही हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, राइट। तो कौन सी ब्रांड होगी, पैनोल्ट्स में तो फाइनल और इनिशियल बराबर हैं, जहां पर फाइनल और इनिशियल में बहुत ज्यादा गैप है वहीं पर देखेंगे। जैसे अगर आप देखो नेक्स्ट ब्रांड है पेंटेक्स, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर है 200, 100 से सीधे 200 मतलब 2 टाइम्स हुआ है, राइट। पेंटेक्स ब्रांड के लिए ये 2 टाइम्स हुआ है, पेंटेक्स के लिए, ओके। 2 टाइम्स का मतलब होता है 100% का उसमें इंक्रीमेंट है, ओके।
क्या और किसी में 2 टाइम्स हुआ है? तो अगर नेक्स्ट ब्रांड की बात करो पेनलो की, तो यहाँ पर देखोगे आप 300 से 700 मतलब ये 400 नंबर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग 400 है, उससे थोड़ा सा कम है, मान लेते 400, तो ये भी लगभग बराबर है। यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते कि 2 टाइम्स का चेंज है। नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये 200 था यहाँ पर नंबर, और यहाँ पर नंबर कितना है 300, तो 200 से 300 ये भी 2 टाइम्स नहीं है। तो जो 2 टाइम्स इंक्रीज है, जो 2 टाइम्स हुआ है बेसिकली फाइनल नंबर, वो तो सिर्फ पेंटेक्स में है। तो कैन वी से कि एक ही कंपनी है जिसके लिए मैक्सिमम आ रहा है AGR, और वो कंपनी कौन सी है? पेंटेक्स। ओके, ऐसा आप कर सकते हैं आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक बार। ये कह रहा है इफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंकर इन 2014 इज 20%। बैंकर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2014 में 20% है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन सोल्ड बाय बैंकर इज ₹10, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय बैंकर इन दैट ईयर। ये आपको बताना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट, और इस फॉर्मूला का यूज करके हमें एक्सपेंडिचर की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला है हमारे पास सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी 2014 में? 20%। तो 20% के बराबर है ये, और 20% कितना होता है, राइट? 20% अगर आप इसको लिख रहे हो तो कैन वी से इससे 20% को 1/5 लिख सकते हैं, मतलब S माइनस ई अपॉन S, ये कितना होगा? दिस विल बी 1/5, राइट। अगर ये 1/5 है तो कैन वी से 1 माइनस ई अपॉन S इज 1/5, और E अपॉन S इज 4/5। मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो सेल्स का कितना है? 4/5 है, राइट। एक्सपेंडिचर इज 4/5 टाइम्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स कैलकुलेट करने के लिए 2014 में टैंकर की टोटल सेल्स कितनी हुई है, राइट? 700 से 900, 200,000, और 200,000 को क्या बोलेंगे? 2 lakhs। तो उसकी 2 lakhs सेल हुई, और एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना? ₹10। तो वहां से उसकी टोटल सेल्स आ गई। टोटल सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? कैन वी से 16 lakhs। 20 lakhs का 4/5 कितना नंबर होगा? 16 lakhs। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। कहीं पर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। तो मिलते हैं डे नंबर 9 पर। डे नंबर 9 के सेट का आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। तो इस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे डे 9 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। डे 9 अपना मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।